सिमरिया नगर परिषद में पहली बार जनता द्वारा सीधे कराए गए नगर परिषद अध्यक्ष के उपचुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी पद्मा रोहिणी कुशवाहा ने बीजेपी की आराधना विश्वकर्मा को 746 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया है। यह उपचुनाव नए नियमों के तहत सीधे जनता के मतों से हुआ है, जिसे लोकतंत्र की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस जीत को कांग्रेस की मजबूत जमीनी पकड़ और सुनियोजित प्रचार रणनीति का नतीजा बताया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा और महापौर अजय मिश्रा बाबा लगातार सिमरिया में सक्रिय रहे। इस ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि यह जीत बीजेपी के खिलाफ जनता के असंतोष का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने बताया कि पहले अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होता था, लेकिन इस बार सीधे जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को चुना है। गौरतलब है कि विधानसभा, लोकसभा और पूर्व नगर चुनावों में भी सिमरिया क्षेत्र में कांग्रेस को लगातार बढ़त मिलती रही है। इस जीत के साथ सिमरिया नगर परिषद में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हुई है, जिसे आने वाले चुनावों के लिए एक बड़े संकेत और नए विकास अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उनका क्या कुछ कहना है। पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मेरे साथ नगर के प्रथम नागरिक अजय मिश्रा बाबा, शहर के अध्यक्ष अशोक पटेल जी और हमारे सिमरिया नगर पंचायत जिस ब्लॉक के अंतर्गत आता है सिमरिया ब्लॉक, उसके प्रभारी हमारे दिलीप सिंह जी, सम्मानित प्रदेश की महामंत्री कविता पांडे जी मौजूद हैं। सिमरिया नगर पंचायत जी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 746 वोट से जीत हासिल हुई है और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का मन बन रहा है और जनता के अंदर विद्रोह है। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार जनता से सीधे मतों से अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। इसके पहले अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता था, पार्षदों के माध्यम से होता था। इस बार जनता के द्वारा हुआ है और हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पद्मा कुशवाहा वहां विजयी हुई है। ये चुनाव सिमरिया में जो गुंडा राज स्थापित था उसी के खिलाफ विधानसभा में अभय मिश्रा विजय हुए और सिमरिया नगर पंचायत में भी वो गुंडा राज, अभी चूंकि सिमरिया नगर पंचायत में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का था तो एक गुंडा राज वहां था। बाजार बैठकी पूरे प्रदेश में 8 महीने पूर्व बंद करा दी गई है, पर वहां बाजार बैठकी चलती थी, बाजार की वसूली हुआ करती थी। विकास के नाम पर वहां कोई काम नहीं हुआ। वहां के जो पूर्व विधायक हैं उनका नगर पंचायत के अध्यक्ष को इतना अधिक दबाव था, उनका ये कहना था कि तुम विधायक से कोई भी विधायक निधि का सपोर्ट नहीं लोगे, क्योंकि अभय मिश्रा 1400 वोटों से नगर पंचायत के चुनाव में नगर पंचायत से विजयी हुए थे। इसलिए अभय मिश्रा के खिलाफ वो जनता को इनकम्बेंसी क्रिएट करने के लिए उन्होंने वहां कोई विकास नहीं होने दिया और अभय मिश्रा जी को कोई भी धनराशि वो लिए बैठे रह गए, पर उस अध्यक्ष ने उनसे कोई भी मदद नहीं ली। अभय मिश्रा ने उनसे कहा कि भाई आप उद्घाटन भी उन्हीं से करा लो, शिलान्यास भी उन्हीं से करा लो, पर आप मेरे से पैसा तो ले लो, मुझे यहाँ की जनता ने वोट दिया है तो जनता की वोट की मुझे कीमत तो चुकाने दो, मुझे यहाँ का विकास तो करने दो। पर उन्होंने अभय मिश्रा से कोई धनराशि नहीं ली, उनकी किसी योजनाओं का लाभ नहीं लिया और इन तमाम बातों को लेकर सिमरिया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया। ये जीत इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के 3 दिन 4 दिन पहले वहां देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उसी क्षेत्र में आए, वहां से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर उनकी सभा थी, पर उनकी सभा के बाद भी कोई भी वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बन पाया। पद्मा कुशवाहा का चयन कार्यकर्ताओं की मर्जी से हुआ था। वो जो प्रत्याशी का उनका चयन जब किया गया था तो कार्यकर्ताओं के मन के आधार पर किया गया था, मत के आधार पर किया गया था और इसी कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां खूब मेहनत की और जनता का समर्थन हमको वहां मिला। वहां के लिए जो हमारे चुनाव के प्रभारी नियुक्त थे सुनील सराफ जी, मैं उनको
भी बहुत बहुत आभार देता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को भी आभार देता हूँ और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा जी ने अपने चुनाव जैसी वहां मेहनत की, इसके लिए हम उनको भी बहुत बहुत आभार देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ हमारे वहां के जो संगठन के प्रभारी थे सिमरिया विधानसभा के राम लखन सिंह जी, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, उनको भी हम आभार देते हैं। और दिलीप सिंह जी हमारे सिमरिया ब्लॉक के प्रभारी हैं, इन्होंने भी वहां मेहनत की, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करने के लिए काम किया। हमारे अजय मिश्रा बाबा जी रीवा के पूर्व अध्यक्ष लखनलाल जी के साथ, अशोक पटेल जी के साथ वहां गए और व्यापारियों के साथ गए, इन्होंने भी वहां जनसंपर्क 3 दिन किया। तमाम कांग्रेस पार्टी के सहयोगी साथी, हमारे युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के लोग गए, इनके प्रयासों से जीत संभव हुई। इसलिए मैं इसके लिए सभी अपने कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत आभार भी देता हूँ। बार बार संगठन की देखा, जैसे सभी का आपने नाम लिया, चाहे वो महापौर अजय मिश्रा बाबा हो और चाहे और देखिए, ये बड़ा साधारण काम, जिसका जहाँ आवश्यकता हो उससे अनुरोध किया जाए और अगर वो आके वहां कोई काम करता है तो उसको बधाई दी जाए, क्रेडिट दी जाए। ये परंपरा जब हम करेंगे कि लोगों को हम बुला के उनका सहयोग लेंगे और सहयोग के बाद बकायदा उनको आभार और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उनके प्रयासों की सराहना करेंगे और खुलकर करेंगे, तो कांग्रेस के संगठन में लोग अपने आप आएंगे और एकजुटता है। सवाल इस बात का है कि जब हम टिकट बांटने में तेरा मेरा करेंगे कि ये मेरा आदमी है, तेरा आदमी है, जब हम काम करने में ये जिम्मेदारी ले लेंगे कि हम ही को सारा श्रेय मिले और हमारा कोई साथी को श्रेय ना मिले, जब हम इस तरीके की हरकत करेंगे तो निश्चित तौर पर संगठन काम नहीं करेगा। सभी को साथ लेकर आपने एक लंबी प्लानिंग की इस जीत का। कांग्रेस पार्टी के साथियों का, कार्यकर्ताओं, ये जीत किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, कार्यकर्ताओं के साथियों की जीत है। अभय मिश्रा जी ने इस चुनाव को अपने चुनाव जैसे लड़ा, इसलिए उनका भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। रोहिणी कुशवाहा, पद्मा रोहिणी कुशवाहा, वहां कुशवाहा वर्ग में उनकी लोकप्रियता काफी थी, इसका भी लाभ हमको मिला। और वहां जो हमारा कांग्रेस पार्टी का हर वर्ग का साथी था, मतलब मैंने देखा, आप जब रिजल्ट उठा के देखोगे तो वहां 16 पोलिंग, 16 पोलिंगों में 5 पोलिंग छोड़ के 11 पोलिंग हमने जीती। तो जब हम 11 पोलिंग जीत रहे हैं तो अलग अलग वर्ग के लोग, उसमें व्यापारी भी हैं, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी वर्ग भी है, साहू भी है, ब्राह्मण भी है, व्यापारी भी है, सोनी भी है, अल्पसंख्यक है वहां। तो ऐसा लग रहा था कि सारा वर्ग जो है उसने वोट दिया है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव की भांति बड़े धनबल का इस्तेमाल किया, रुपया पैसा खूब खर्चा किया गया वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पर जनता पे इसका कोई असर नहीं।